मैं आभार व्यक्त करने के लिए कि अजय भुल्लर से आग्रह करता हूं कि भारत माता की महाजन संपर्क अभियान के अंतर्गत ग्राम खेड़ा अंधारवाड़ में आयोजित इस लाभार्थी सम्मेलन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सम्माननीय शांतिलाल जी बिलवाल साहब, हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत के जुझारू सदस्य जो हमेशा इस क्षेत्र की चिंता करते हैं और लड़ झगड़ करके काम स्वीकृत करवाते हैं, ऐसे हमारे शैलेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री गोविंद जी, इस मंडल के अध्यक्ष भाई ज्ञान सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य परम सम्मानी ओम प्रकाश जी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष परम सम्मानी राजेंद्र जी उपाध्याय, नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष और महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष बहन सुनीता जी, हमारे गांव की सरपंच बहन सरस्वती जी, उपस्थित बहनों, भाइयों और प्यारे नौजवान साथियों, योजनाओं के बारे में तो सब आप जानते हो। और अभी मैं बात सुन रहा था, हम लोग तो इस गांव में इधर उधर घूमते रहते हैं। अपने यहाँ के विधायक कितनी बार आए आपके गांव में? एक बार भी नहीं आए। बताओ ना, विधायक बने तारे नो विधायक बनो तारे नो नहीं आयो तेरे हेवा आदमी वोट केम दोने आए हूँ के? अच्छा, तो ये देखो, समस्या ऐसी है कि हमारे देश में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस ने इस देश में करीब करीब 50 से 60 साल तक शासन किया। और शासन क्यों किया कि पूरे देश के और हमारे झाबुआ जिले के सब आसपास के आदिवासी कांग्रेस को वोट देते थे। कांग्रेस को क्यों वोट देते थे कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में और 1950 में जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने क्या बोला कि हम आदिवासियों की गरीबी हटा देंगे। ये बेटा, हम आदिवासियों की गरीबी हटा देंगे। तो हमारे आदिवासी सब समझते हैं, अरे यार, नेहरू जी ने कहा है कि ये गरीबी हटा दे है, तो हमारी गरीबी हटा दे है। हम पक्का घेरू मारे हो, हमारे आवा जावा ने साधन हो जाए, बढ़िया कपड़ा खावा ने बढ़िया सब। नेहरू जी मरी गया। फिर तीन सोरी आई इंदिरा गांधी भी खूब सोची हूँ करिए तो तीने भी कह दो कि यार ये आदिवासी लोग अपन वोट आले से, तो इन आदिवासियों ने क्यों घमू तुम्हारी गरीबी हटा दे हो। तो तीनिए भी अब जोर से नारो दे दो, चुनाव में आवती हूँ आदिवासियों ने गरीबी हटा दी। फिर गरीब अपना आदिवासी हाथ जोड़ के कि यार इंदिरा माता तो अपनी गरीबी हटा दे है। फिर मामला आगे बढ़ा, इंदिरा गांधी मर गई, कुछ नहीं हुआ। राजीव गांधी, उसका बेटा आया, उसने बोला कि यार मेरे नाना जी और मेरी माँ ने बोला था कि आदिवासियों का ध्यान रखना, यही अपने को वोट देते हैं और इनको संभाल के रखना, तो क्या करूं? तो बोले मैं भी इनकी गरीबी हटा दूंगा। तो ऐसे सुनते 3-4 पीढ़ी तक एक बात करते रहे कि हम गरीबों की गरीबी हटा देंगे, पर किसी की गरीबी हटी नहीं। पहली बार इस देश में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब
उन्होंने पहला संकल्प लिया कि जो हमारे गरीब लोग हैं जिनके पास रहने के मकान नहीं है, उनको हम पक्का मकान देंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा संकल्प था कि हम घर घर हमारी माता और बहनों की इज्जत की रक्षा करने के लिए शौचालय बनाएंगे। मैं आपको एक सच्ची घटना सुना रहा हूं, बिल्कुल सच्ची घटना। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आया और उसके साथ राजीव गांधी के साथ वो रोड से जयपुर जा रहे थे। तो गांव में निकले, राजस्थान के गांव से, तो शाम हो गई थी। तो वहां पर शाम के समय रोड की दोनों तरफ किनारे पे हमारी बहनें बैठी हुई थी लेटरिन जाने के लिए। अब वो जैसे गाड़ी निकली तो वो खड़ी हो गई। तो जो ब्रिटेन से आया था प्रधानमंत्री, उसने बोला, मिस्टर राजीव गांधी, व्हाट इज दिस? तो राजीव गांधी ने बोला कि सर, दे आर ऑनरिंग यू। बोले, श्रीमान, आपका सब सम्मान कर रही हैं, आपके सम्मान में खड़ी हुई हैं। ये हमारे देश की सच्ची घटना है। ये कांग्रेस का शासन, और इस बात की समस्या को अगर किसी ने समझा है तो वो है नरेंद्र मोदी जी। सबसे बड़ा और कठिन काम कि आदमी को साफ सफाई से रहना सिखाना, ये अगर सिखाया तो प्रधानमंत्री जी ने सिखाया। इसके साथ साथ अभी जैसे आप लोगों ने बोला, अभी हमारा एक भाई बोल रहा था कि पानी की टंकी बन गई। अभी मैं कल किसी को भेज रहा हूं, सरपंच बहन और एक ये लड़की आशा, और भी अपने दूसरे भाइयों को भी ले लेना। देखना, मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पाइपलाइन डलना बाकी है अभी ना, बस अब हम कोशिश करके दीपावली के पहले यहाँ पे घर घर पानी आना चाहिए, ये व्यवस्था मैं कर दूंगा, ताकि अगली बार जब मैं आऊँ तो मेरे को कम से कम मेरी बहनें ये बोले कि अब हमारे घर में पानी आ रहा है, पानी की झंझट नहीं है। इतनी व्यवस्था मैं करवा दूंगा। और ये इसलिए करवा रहा हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार, अगर हमारी बहनों की समस्याओं के बारे में किसी ने सोचा तो वो है नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री। उन्होंने गैस के टंकी दी, पक्के मकान बनवाए, लेटरिन बाथरूम बनाए, घर घर में बिजली पहुंचाई, घर घर में पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हमारे बच्चे भूखे नहीं सोए, इसलिए मुफ्त में राशन दे रहे हैं। आज पूरी दुनिया में जो हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पे 200 रुपये किलो आटा मिल रहा है, और वो भी नहीं मिल रहा है। वहाँ भी आटे के लिए खून हो गया, आटा का ट्रक खड़ा हुआ, लूटमारी हुई और मर्डर हो गया वहाँ पे। परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक भी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया। 80 करोड़ लोगों को आज हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। पिछली बार जब मैं दिल्ली में था तब ये बताया गया था कि करीब 1,60,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च हो रहे हैं। हम शून्य नहीं गिन सकते कि 1,60,000 1,60,000 करोड़ में कितने शून्य लगते हैं, कितना बड़ा अमाउंट है। पर ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कर दिखाया है। आज गरीबों की जितनी योजनाएं हैं वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, फूल वाली सरकार कर रही है। 9 साल में 2014 में मोदी जी बने। मैं आपको एक सही घटना बता रहा हूं। 5 अगस्त 2019 को हमारे पास, मैं संसद का सत्र चल रहा था, मैं दिल्ली गया, हमारे पास फोन आता है कि आप जल्दी आ जाओ, आज कुछ बड़ा होने वाला है। हमको समझ में नहीं है क्या बड़ा होने वाला है। अब 10:30 बजे पहुंच गए, 11 बजे से लगता है। तो वहां जाके पता लगा कि धारा 370 हट रही है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट रही है। क्या है धारा 370? धारा 370 जब लगी हुई थी जम्मू कश्मीर में, तो 1 जनवरी 1990 की बात बता रहा हूं। 1 जनवरी 1990 में रात में, जिनको अपन गुंडे बोलते हैं, ऐसे वहां के गुंडे आए और उन्होंने माइक पर बोला कि जो हिंदू यहां रह रहे हैं वो सब अपना मकान खाली कर दे। आप सोचो कि अगर आप यहां रह रहे हो और कोई बोले कि आप मकान खाली करके जाओ यहां से, आपके ऊपर क्या बीतेगी।
जो लोग भाग सकते थे वो भाग गए, नहीं भाग पाए उनके घरों में आग लगा दी, बाप के सामने बेटी की इज्जत लूट ली, भाई के सामने बहन की इज्जत लूट ली, और इतना खून खराबा हुआ कि हम सोच नहीं सकते। तब दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस समर्थित सरकार थी। तो कांग्रेस की सरकार ने इस देश में सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं दिया, और उस कांग्रेस के लोग आज ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। तो शर्म की बात है कि नहीं हम जैसे लोगों के लिए? अरे हम क्यों उसकी सरकार बनने देंगे? हम कांग्रेस को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे, और उसका कारण है हमारे पास। दूसरी घटना सुना रहा हूं मैं आपको। अयोध्या में राम मंदिर बनना था, 490 साल तक उसकी लड़ाई चली, 490 साल तक, और 4 लाख से अधिक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन किया, और अब अगले साल जनवरी फरवरी में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। क्या कभी किसी ने कल्पना की थी? ये मोदी सरकार है जो आज पूरे देश में इतना वातावरण निर्माण किया है। हम सब भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं, सब मानते हैं। आज पूरे देश में ऐसा वातावरण निर्माण हुआ है कि सब धर्म की जय बोल रहे हैं। अभी हमारे शैलन सोलंकी जी का भाषण में सुन रहा था, पवन सुत हनुमान की जय, जय बजरंग बली की जय। आज मैं आपको बता रहा हूं कि 2003 में ये शांतिलाल जी, थोड़ा आज मैं समय नहीं दिया इनको, इन्होंने बताया था कि 2003 में हिंदू सम्मेलन हुआ था झाबुआ में, 2001 में, तो हमारे हनुमान जी की फोटो कांग्रेस वालों ने नहीं बांटने दी, आपको घर में फोटो नहीं लगाने दी। अरे तो तुम्हारी अगर दुश्मनी हो तो भारतीय जनता पार्टी वालों से, यार हनुमान जी से क्या दुश्मनी? परंतु इनके खून में इतनी खराबी है कि ये न तो इस देश में धर्म देखना चाहते हैं, और इनका एक काम है गरीबों का खून पियो, गरीबों को गरीब रखो। इसलिए आज झाबुआ में सबसे ज्यादा समस्या है। कांतिलाल भूरिया, अभी उसका एक लेटर आया, उसका लड़का विधायक बनेगा। कांतिलाल भूरिया है ही, अब अगला चुनाव आएगा तो उसका लड़का बनेगा, फिर उसका लड़का बनेगा। मतलब कांग्रेस की बपोती हो गई, कांतिलाल भूरिया की बपोती हो गई कि झाबुआ को लूटना। ये कांग्रेस परिवार और भूरिया परिवार की एक ही नीति है कि झाबुआ को लूटो। एक हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, वो आज आए नहीं, उन्होंने एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे ऐसे बड़ी जोरदार बात सुनाई। उन्होंने बोला कि इन्हीं धरती यूरियो खाई गयो, यूरिया खाद, इन्हीं धरती यूरियो खाई गयो, और झाबुआ भूरिया खाई गया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अब आप सब पूरी ताकत से, हम तो आपके सामने आकर बता दिया, पर मैं घर घर जा नहीं सकता हूँ, घर घर बता नहीं सकता हूँ, पर आप जाते हो शादी में, ब्याह में, हाट में, मेले में, पान की दुकान, चाय की दुकान, जहाँ जाओ अपने दोस्तों के साथ जब गपशप मारो तो ये ज़रूर बताना कि इस देश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, इस देश के लिए मोदी जी ने क्या किया है। और जो 9 साल में मोदी जी ने काम किया वो कांग्रेस 60 साल तक नहीं कर पाई, 60 साल तक वो काम करके दिखाए। आज पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री और सब जाते थे तो उनके कपड़े उतार करके वहाँ उनको जांच करते थे, एयरपोर्ट पे जाते थे तो उनका कपड़े, उनके जूते उतार करके उनकी जांच करते थे। और आज मोदी जी जाते हैं तो मोदी जी जब हवाई जहाज से उतरते हैं तो उस देश का प्रधानमंत्री जाके उनको हाथ जोड़ता है। अभी आपने टीवी में देखा होगा कि एक देश का प्रधानमंत्री तो जाके सीधे पैर पड़ गया मोदी जी के। तो ये हमारे देश का जो सम्मान है वो आज़ादी के बाद से कभी नहीं मिला था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है, जिसके कारण पूरे देश में आज हमारा डंका बज रहा है। हमारा क्या नारा है? सेवा ही संगठन। जब कोरोना हुआ
तो कोई कांग्रेसी नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रात दिन करके दवाई पहुंचाई, खाना पहुंचाया, जूते पहुंचाए, कपड़े पहुंचाए, सब कुछ, पर किसी को परेशान नहीं होने दिया। और तो और हमने तो हमारे देश की चिंता की करीब 150 देशों में हमने निःशुल्क वैक्सीन भिजवाई और करोड़ों करोड़ों लोगों की जान बचाई। ऐसे हैं मोदी जी। तो मैं आप सभी लोगों से ये प्रार्थना करने आया हूं और विशेषकर हमारी बहनों से ये कहने आया हूं कि आप सबका स्नेह, प्यार और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, मोदी जी को चाहिए। और मैं आपके बीच आता रहूँगा। आज मैंने बोला है कि मैं दीपावली के पहले आके आपके यहाँ घर घर की नल योजना को देखूंगा। आज मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। और कल जब आ जाए तो बहन एक बार बता देना कि पीएचई वाले क्या बोल के गए। अगर कोई गड़बड़ी हो तो मैं फिर भी व्यवस्था करवाऊंगा, पर आप लोगों को प्यासा नहीं रहने दूंगा। ये हमारे सेलन ने बोला कि हमको तो टैंकर चाहिए भाई साहब, तो मैंने कहा भैया सेलन ले जाइए टैंकर यार तेरा। तो इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी को राम राम। अब चलेंगे। धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय। अब कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ाते हुए मैं आभार व्यक्त करने के लिए हृदय से आग्रह करता हूँ कि आभार।